हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 10 होने वाला, इससे पहले 9 सेट हो चुके। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, बिहार एसएससी में आप लोगों को पता होगा कि 29 से 30 लाख फॉर्म अभी तक गिर चुके हैं। आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना हाई होगा, जबकि सीट कितना 12 से 13 हज़ार के बीच सीट है। आप समझ सकते हो कि आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, और इसी मेहनत को स्टार्ट करके आप लोग बस रेगुलर बने रहो। किसी भी चैनल से पढ़ो, जहाँ से ज्ञान मिलता है बस लेते चलो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी कर। हम कम समय में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? दांडी गुजरात के नवसारी जिले में। कौन से जिले में है? नवसारी जिले में, गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कहाँ में है? केरल के अंदर हुआ था। कहाँ में? केरल के अंदर हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ? पंजाब के अमृतसर में है। कहाँ में है? पंजाब के अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कैसे याद करोगे? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उस जो हत्या किया तो उसको क्या कर दिया गया? फोड़ दिया गया। तो चैम्सफोर्ड याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज तो था ही, और कौन था? सिराजुद्दौला था। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विदेश में जा करके झंडा फहराया था किसने? मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? मतलब गीता रहस्य बुक जो लिखा, किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मुंबई के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? स्वराज शब्द को सबसे पहले किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था 1906 के अंदर, जो स्वराज शब्द को लाया गया कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन। इसका कार्यकाल कितना था? 1880 से 1884 इसका कार्यकाल था लॉर्ड रिपन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनाया? 1857 के विद्रोह के आधार पे जोसेफ नील पाटन। जोसेफ नील पाटन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 1946 में देश को आज़ादी देने के लिए आया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव 1924 में अधिवेशन किसने की थी? गांधी जी ने। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1912 में क्या हुआ? कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली बनी थी 1912 में। ठीक है। चार्ल्स हार्डिंग। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल। कब हुआ था? 1928 में हुआ था बारदौली आंदोलन। वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। तो टॉमस मुनरो से रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्थित है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1931 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे?
1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जब कांग्रेस बना था तभी हुआ था, तो 1885 में हुआ था। कहाँ में? मुंबई में, ग्वालियर टैंक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल सह संस्थापक गदर पार्टी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यापगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी। 1848 से 1856 इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, 1853 में क्या हुआ? ट्रेन चला मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मतलब अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी गई? कब समाप्त हो गया? तो 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गया। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया? तो भारतीय ध्वज विदेश में कब फहराया गया? 1907 में। कौन फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। अक्टूबर 1924 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी स्थापित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह, मतलब विधवा का फिर से विवाह हो सकता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में महात्मा गांधी ने किया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन 2 भाइयों ने शुरू किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कब? 1919 में। देखिए ये खिलाफत आंदोलन जो चला था 1919 से 1922 के बीच चलता रहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, सिविल सेवा का भी संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी? तो अवध को लॉर्ड डलहौजी ने चेरी की उपाधि दी। अवध क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और लखनऊ कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सिर्फ दूसरे में जो गांधी जी भाग लिए थे वो कांग्रेस की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, जिसको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 से 1922 के बीच चल रहा था। ये कांड होने के बाद इसको बंद कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1920 में शुरुआत की गई थी, 1922 तक चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 26 जनवरी
19 को पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कितने सूत्री मांग पर हुआ था? तो 11 सूत्री मांग पर गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, जिसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तुर्की के खलीफा को लेकर के बात चल रही थी, ठीक है, उसी का आंदोलन चल रहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय 1916 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में कौन आए थे? महात्मा गांधी आए थे, समझ गए, जो साउथ अफ्रीका से आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन जो सूरत में चल रहा था, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो क्या कारण था? गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, समझ में, गाय और सुअर के चर्बी का कारतूस में प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत आंदोलन, जो 1919 से 1922 तक चला था, बताए थे अभी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? मतलब महात्मा गांधी को राजनीति किसने सिखाया? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के कौन थे गुरु? MG रनाडे, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रॉलेट एक्ट में क्या नियम थे? तो रॉलेट एक्ट में नियम क्या था? बिना मुकदमा किए जेल में किसी को भी डाल सकता है, तो इसी का विरोध चल रहा था रॉलेट एक्ट का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। कैसे याद करोगे? देखिए, कारतूस को किससे दांत से चीर फाड़ के अलग करा था? तो दांत का नाम, जो वो चीर फाड़ करने वाला दांत, उसका नाम क्या? कैनाइन। तो इससे आपको कैनिंग याद आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। चौरी चौरा कांड क्या था? उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी एक जगह का नाम है, जिसमें किस पुलिस वाले को क्या हो गया? जला करके मार दिया गया था, समझ गए, आग लगाया था पुलिस स्टेशन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी मार्च कब किया गया? तो दांडी मार्च 1930 को किया गया था, दांडी मार्च। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को कैद करने के लिए कहाँ भेज दिया था? रंगून, जिसको अभी समय क्या कहते हैं? वर्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद मनाया था? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट, पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, पूना समझौता। क्वेश्चन देखिएगा, 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति का। किसका? सप्रू समिति का गठन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने और कब शुरू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किससे कहा जाता था? 1857 क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के परिणाम रहा कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तु को क्या क्या प्रयोग करने लगा। मतलब विदेश से जो वस्तु बन के आया उसको बहिष्कार करने लगा और देश के अंदर जो वस्तु बन रहा उसका उपयोग करने लगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? तो सांची का स्तूप कहाँ है? भोपाल के अंदर है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, भोपाल, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, 3 गोल में सम्मेलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, प्लासी का युद्ध।
ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कहाँ में? लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड को क्या बोलते हैं? ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को, मतलब पहले काकोरी कांड कहा जाता था, अब कहते हैं ट्रेन एक्शन, नाम बदल दिया गया है। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोपला विद्रोह कब हुआ? तो मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। कहाँ हुआ था? केरल के अंदर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी? तो जॉर्ज पंचम भारत आए तो क्या बना? गेटवे ऑफ इंडिया, जो मुंबई के अंदर है। कब बना? 1911 में। क्यों बना था ये? क्यों आ रहे थे जॉर्ज पंचम? क्योंकि कलकत्ता से राजधानी कहाँ बन रही थी? दिल्ली बन रही थी। समझ गए? इसलिए आ रहे थे जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अगला क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी कब बनी? तो स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को बनी। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर